इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्लास में पिछले क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कशन किया कि दो टाइप्स का चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर उसके बीच इंट्रैक्शंस जो अट्रैक्शन और रिपल्सन के रूप में लगेगा, आकर्षण विकर्षण के रूप में लगेगा, उस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि अगर सेम टाइप का अगर चार्ज होगा, लाइक चार्ज जिसको कहते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स काम करना है, जबकि अनलाइक चार्ज अगर प्लस और माइनस अगर है तो उसके बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, वैद्युत स्थैतिक बल। ये डिस्कशन पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इस पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए एक लॉ दिया गया है, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैद्युत स्थैतिक बल के लिए कूलॉम का नियम, वैद्युत स्थैतिक बल के लिए कूलॉम का नियम। आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको, जैसे जैसे स्पीच सुन रहे हैं उस तरह से धीरे धीरे करके नोट भी कर सकते हैं। तो वैद्युत स्थैतिक बल के लिए कूलॉम का नियम, और वैद्युत स्थैतिक बल पहले ही बता चुके हैं कि दो टाइप का होगा, एक आकर्षण होगा और दूसरा विकर्षण होगा। यह जो वीडियो है बिल्कुल खासकर शहर से दूर रहने वाले बच्चे, अपने घर पर या थोड़ा बैकवर्ड एरिया में जो रह रहे हैं, जिनका बड़े शहरों से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हो पाता है, वैसे बच्चे के लिए, और खासकर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स के लिए हम फोकस करके दे रहे हैं। क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत सारा मटेरियल हर जगह अवेलेबल है, हिंदी मीडियम के लिए मटेरियल थोड़ा कम है। तो हमारा टारगेट ये है कि वैसे बच्चे जो छूट गए हैं, जो पीछे रह रहे हैं, खासकर हिंदी मीडियम में, उनको पूरी तरह से हमारे से मदद मिले। तो ये जो क्लास तैयार करके हम तुम लोग को दे रहे हैं, ये टोटली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए बहुत कम मटेरियल्स कहीं अवेलेबल है, तो उन लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब वैद्युत स्थैतिक बल के लिए कूलॉम का नियम हम लोग चलेंगे। कूलॉम ने दो चार्ज के बीच जो फोर्स क्रिएट होता है, सपोज दैट यहां पर एक चार्ज है और दूसरा चार्ज यहां पर है। ये चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2 है। तो ऑब्वियसली है इस दोनों चार्ज के बीच में आइदर अट्रैक्शन रिपल्सन लगना ही है। अगर लाइक चार्ज प्लस प्लस होगा तो रिपल्सन, माइनस माइनस होगा अट्रैक्शन। पिछले क्लास में डिस्कशन किया जा चुका है कि अगर रिपल्सन फोर्स लग रहा है, विकर्षण लग रहा है, तो पॉजिटिव नेचर का होगा, और अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो वो निगेटिव नेचर का फोर्स होता है, हमेशा वो निगेटिव नेचर का होगा। तो कूलॉम ने ये बताया कि अगर इस दोनों के बीच डिस्टेंस अगर r है तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगेगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगना है, आकर्षण विकर्षण बल लगना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों आवेशों के प्रोडक्ट के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों आवेशों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये जो फोर्स होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, जबकि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा, जबकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कई बार हम बोल रहे हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अगर दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
अगर हम लोग करें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इस तरह से। तो यहां पर प्रोपोर्शनल साइन अगर हम लोग हटाए तो उसके जगह पर एक कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, एंड K इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। K का वैल्यू क्या होगा? K का वैल्यू जो होता है ना, वैल्यू ऑफ K इक्वल टू 1/4 जिसको हम लोग इस तरीका से भी इंडिकेट कर सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। It means epsilon is the permittivity of medium. Permittivity of medium. And epsilon naught is the permittivity of free space. परमिटिविटी जो हुआ ना, ये होता क्या है? ये किसी मीडियम का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों चार्ज रखा हुआ है तो इसके बीच वैद्युत स्थैतिक बल कुछ काम कर रहा है, F है। लेकिन अगर इसके बीच में कोई मीडियम डाल दें वैक्स, तो ये फोर्स F डैश चेंज तो हुआ, F से F डैश चेंज हुआ। तो श्योर है कि अगर F से अगर F डैश चेंज हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो मीडियम का कुछ न कुछ प्रॉपर्टी यहां पर काम किया है, और वह मीडियम का इंटरनल प्रॉपर्टी है जो वैद्युत स्थैतिक बल को प्रभावित करता है। वो क्या कहलाता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है उसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम के लिए, जिसका, और एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ medium, that is the relative permittivity, not permittivity, it is the relative permittivity of medium. It means जैसे जैसे मीडियम चेंज करेगा, ये रिलेटिव परमिटिविटी को चेंज करना है, जबकि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू हर हाल में कांस्टेंट रहना है। इसका वैल्यू जो होगा यह हर हाल में कांस्टेंट रहना है, जिसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर के लिए अगर हम लोग देखें, फॉर एयर या फॉर वैक्यूम 1, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होने के लिए जा रहा है? हम लोग लिख सकते हैं कि हंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर फॉर एनी मीडियम। अगर मीडियम चेंज कर रहा है तो वहां पर ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू चेंज करता चला जाएगा। अगर इसी चीज को अगर हम लोग फॉर एयर के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो एयर के लिए तो पता है कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो जाना है। तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू जो होना है एयर में दैट इक्वल टू एप्सिलॉन आर 1 कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ऑब्वियसली है 1/4 पाई एप्सिलॉन एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू, ये फॉर्मूला हमेशा एयर के लिए यूज होगा और ये फॉर्मूला किसी भी मीडियम के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। एक बात और रिलेटिव परमिटिविटी में ध्यान रखना है, इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड भी यूज होता है इस रिलेटिव परमिटिविटी के लिए। तो ये है हमारा कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बेसिस पर जिसमें बताया गया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इस दोनों फॉर्मूला को कंबाइन करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फॉर एनी मीडियम। और स्पेशली अगर एयर में ही अगर ये चार्ज अगर रखा हुआ है तो स्पेशली अगर एयर में ये चार्ज अगर रखा हुआ है तो उसका वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला फोर्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए जितना भी इसका ऑपरेशंस होना है आगे कैलकुलेशन जितना भी न्यूमेरिकल्स का होगा वो सारा बेस्ड होगा वेक्टर मेथड पर। वेक्टर में पैरेललोग्राम थ्योरम, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, ये सारे जो वेक्टर एनालिसिस हैं ये सारे को यूज करके ही आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये फॉर्मूला तो सिंपल है, F इक्वल टू Q1 Q F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन इसका ऑपरेशंस जो होना है ना वो टोटली वेक्टर मेथड यूज होना है, क्योंकि फोर्स क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए इसके न्यूमेरिकल्स बनाने में श्योर है कि आप लोग जो है वेक्टर चैप्टर एक बार जरूर देख लीजिएगा। और हम फिर से कह रहे हैं कि ये पूरा जो अभी हमने 12th का सिलेबस शुरू किया है, आज कूलम्ब्स लॉ तक पहुंचे हैं, तो ये टोटल फ्री क्लास है सारे स्टूडेंट्स के लिए, खासकर वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बड़े शहर जाकर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनको हर तरह से इस क्लास की हेल्प से मदद मिलेगा। केवल थ्योरी नहीं, नेक्स्ट क्लास से हम न्यूमेरिकल्स पर भी आ रहे हैं और न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देंगे, हर टाइप का न्यूमेरिकल्स देंगे ताकि उनको किसी भी कंपटीशन में, इवन कि वो जेई में अपेयर होना चाहिए, नीट में अपेयर होना चाहिए, सारे जगह उनको मदद मिलेगा। और ये पूरा क्लास फ्री है। जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं इस क्लास को वो फॉरवर्ड जरूर करें। हमारा लिंक ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, तो सारे लोग इसको करें। तो इस क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ तक डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होगा या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये दोनों हम लोग लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लास में।